इस वक्त आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बस है और इसी बस में राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है और तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं उनको इसी बस में बैठाकर जो है थाने लेके जाया जा रहा है। तो राहुल गांधी सहित तमाम जो सांसद हैं, नेता हैं, वो इसी बस में बैठकर आगे जा रहे हैं। तस्वीरों में आगे आप देखिए कि डिम्पल यादव आगे बैठी हैं, ठीक उनके पीछे राहुल गांधी बैठे हैं। तो आर पार की लड़ाई में इंडिया गठबंधन के नेता और सांसद दिखाई दे रहे हैं। हम आपको ग्राउंड जीरो से ये बता रहे हैं। इस वक्त देखिए कि महुआ जो है माझी यहाँ पे तस्वीरों में महुआ माझी डाउन की बात ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। खास तौर पे आप देखिए कि राहुल गांधी को हिरासत में इस वक्त ले लिया गया है और राहुल गांधी के साथ साथ जो इंडिया गठबंधन के दूसरे सांसद हैं वो भी हिरासत में हैं और ये बस राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी आगे, राहुल जी हिरासत में ले लिया गया आपको, हिरासत में ले लिया गया आपको। और यहाँ पे लड़ाई जो है बड़ी लड़ाई इस वक्त आप देखिए, यहाँ पर देखिए लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए, प्योर वोटर लिस्ट चाहिए राहुल गांधी का। राहुल जी यहाँ पर तस्वीरों में आप देखिए। विधानसभा सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल आज मानसून सत्र का पहला दिन था और ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान कावड़ लेकर पहुंचे। कावड़ पर दो तस्वीरें लगी थी, दोनों छोर पर, एक तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तो दूसरी तरफ लोहिया की, और बाकायदे स्लोगन भी लगाया गया था कि हमें चाहिए पाठशाला, उनको चाहिए मधुशाला। दरअसल स्कूलों के मर्जर के खिलाफ समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और वो भी जब आज सदन का पहला दिन हो। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को पूरी तरीके से उठाने की कोशिश की। तमाम स्लोगन और तख्तियों के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक सदन में पहुंचे। सदन में इस बात को समाजवादी पार्टी के विधायकों ने पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश की कि स्कूलों के मर्जर का जो फैसला लिया गया है, सरकार दरअसल उसे पूरी तरह से वापस ले। कुछ दिनों पहले सरकार ने यह फैसला लिया था कि ऐसे स्कूल जिसमें संख्या छात्रों की कम है उनका मर्जर किया जाएगा। हालांकि बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया और तय किया गया कि 50 से कम जिसमें छात्र हैं उन्हीं स्कूलों का मर्जर किया जाएगा। लखनऊ से जर्नलिस्ट राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। इंडियन टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की प्रक्रिया के तहत नए आरकेआर विधेयक 2025 लोकसभा से पास हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे सदन में पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच बिना बहस के ये बिल पास हो गया है। इस नए विधेयक में परवर समिति के सुझाव पर 285 संशोधनों को शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी सांसद वैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली परवर समिति ने इन संशोधनों को मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि नया विधेयक करीब 63 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और इसको लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी एजेंसियां जो कि दिल्ली और एनसीआर की हैं, चाहे वो एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो, एनडीएमसी हो या फिर एनसीआर की संबंधित एजेंसियां हो, उनको शेल्टर होम्स अब तैयार करने होंगे। जो तमाम कुत्ते आवारा घूमते हैं उनके लिए बाकायदा शेल्टर होम बनाने होंगे और शुरुआत जो है वो 5000 कुत्तों से करनी होगी। अभी एक आप प्राइवेट शेल्टर होम देख रहे हैं। अभी तक क्योंकि एमसीडी के पास इस तरीके का प्रावधान नहीं था, उन्हें एमसीडी को जो है वो पूरी तरीके से कुत्तों को वो उठाते थे और फिर स्टेरलाइज करने के बाद उनको वापस छोड़ देते थे। लेकिन अब जो है वो इसी तरीके के शेल्टर होम जो हैं वो तैयार करने होंगे। कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इसमें बाधा बनता है तो फिर कोर्ट को सूचित कीजिए, कोर्ट उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन निर्देशों का सख्ती से अमल होना चाहिए। नवजात बच्चों को और छोटे बच्चों को रेबीज के शिकार होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। इसी वजह से कोर्ट ज़्यादा सख्त नज़र आया है और ये भी कहा कि लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि आवारा कुत्तों के डर के बिना वो फ्री घूम सकेंगे। कुत्तों की नसबंदी के पर्याप्त लोग वहाँ तैनात किए जाएं, ये भी कहा गया है। और कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर न छोड़ा जाए,
इन शेल्टर्स होम में सीसीटीवी लगाए जाएं, यानी कि वो सब प्रबंध किए जाएं जो कुत्तों के संरक्षण के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर की गलियां हैं, जो सड़कें हैं, उन पर कुत्ते ना घूमें, आवारा कुत्ते ना घूमें, इसका एक तरीके से इंतज़ाम करने के लिए साफ तौर पर दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के एरो सिटी में, जहां पर टेस्ला का शोरूम, जिसे एक्सपीरियंस सेंटर कहा जाता है, वो ओपन हो गया है और अपने आप में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो 60 लाख से लेकर 70 लाख के ब्रैकेट में है, क्योंकि अभी भी भारत में असेंबली नहीं हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी अपने आप में बेहद इन्हेंस नज़र आती है। टेक्नोलॉजी इस लिहाज से इन्हेंस है कि जो सेल्फ ड्राइव वाला मोड है वो इसमें मौजूद है, जिसके ज़रिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो अलग अलग तरह के नज़र आएंगे। मैं चाहूँगा कि अगर मेरे कैमरा सहयोगी अंदर आ सके और अंदर आपको ये टच पैनल भी दिखाएंगे, जिसमें टच पैनल के ज़रिए जो लोकेशन है, जिस तरीके से गूगल मैप होता है वैसे ही गूगल मैप की तरह से लोकेशन डाला जा सकता है। उस लोकेशन को डालने के बाद लगभग सेल्फ ड्राइव मोड पर ये गाड़ी चलती हुई नज़र आएगी। इसके 2 वेरिएंट है। जो इसका हैवी वेरिएंट है, जिसकी रेंज 650 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, वो 70 लाख के आसपास आता है और 61 लाख के आसपास आपको ऑन रोड मिल जाएगा, जिसकी बैटरी रेंज कम है। अगर कंफर्टेबल की बात करें तो जो सीट्स नज़र आएंगी, ये सीट्स ऐसी हैं जिसमें जो कुशन है वो इंसुलेटेड है, यानी इसके अंदर से भी एयर कंडीशन की हवा फ्लो होती हुई नज़र आएगी। अगर सीट को आगे या पीछे करना हो तो उसके लिए भी अलग से बटन्स मौजूद हैं। सनरूफ, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, सनरूफ बहुत तेज़ गति से खुल जाती है। बटन के सहारे ही वो स्थिति भी हमें यहाँ पर नज़र आती है। जो लाइट्स है वो अलग अलग तरह की नज़र आती है। यहाँ पर जो पूरा कंट्रोल है वो काफ़ी हद तक रोबोटिक है, यानी टेस्ला या एलन मस्क जिस तरीके से चाहते हैं कि रोबोट की तरह से ही गाड़ी चलती हुई नज़र आए। साइबर ट्रक की बात करें या जो उसके एडवांस मॉडल्स हैं उनकी बात करें तो वो भी यहाँ पर चीज़ें नज़र आती है। बाहर की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड जहाँ 201 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं इसकी जो इंटरनल कैपेसिटी है, बूट कैपेसिटी है, वो भी अच्छी खासी नज़र आती है। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार को घेरने के लिए आज विपक्ष की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र जन आक्रोश आंदोलन का ऐलान किया गया है। इस वक्त हम मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तमाम जो शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर शिवसैनिक जो हैं वो इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। आप बता दें कि इस आंदोलन का नेतृत्व शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव बालासाहेब ठाकरे कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर उद्धव ठाकरे के अलावा आदित्य ठाकरे भी पहुंचेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो हाथों में होर्डिंग, पोस्टर्स, बैनर लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये जो महाराष्ट्र जन आक्रोश आंदोलन किया जा रहा है, इसका मोटिव है कि हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र के मंत्री सामने आए हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लिहाजा ऐसे मंत्रियों को जो है वो उनसे इस्तीफा लिया जाए, उन्हें मंत्रालय से बाहर किया जाए और इसी को लेकर, इसी डिमांड को लेकर, मांग को लेकर आज ये महाराष्ट्र जन आक्रोश आंदोलन की ऐलान जो है वो किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो हाथों में पैसों का बैग लेकर ताश पत्ते सर पे बांधकर लोग पहुँचे हुए हैं और एक कह सकते हैं कि लोग जो है वो एक अलग अंदाज में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने 6 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किए हैं। जिन नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किए गए हैं उनमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और 6 अन्य नेता भी शामिल हैं। इन तमाम नेताओं को चुनाव के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी को अब Z+ श्रेणी की सुरक्षा के साथ ही ASL यानी एस्कॉर्ट लेयर सुरक्षा भी दी जाएगी। उन्हें पहले Z+ सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन अब सुरक्षा में यह अतिरिक्त लेयर जोड़ा गया है।
वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तेजस्वी को पहले Y+ की सुरक्षा श्रेणी मिली हुई थी, जिसे अब अपडेट कर Z श्रेणी कर दिया गया है। इसके अलावा पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा नीरज कुमार, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और प्रदीप कुमार सिंह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। इन सुरक्षा बदलावों का फैसला चुनावी माहौल में नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। राज्य सरकार के इस कदम को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी समय में नेताओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आज एक मकबरे को लेकर जमकर बवाल हुआ। दरअसल कुछ दिन पहले यहाँ के हिंदुवादी संगठनों ने ये ऐलान किया था कि जो मकबरा यहाँ पर स्थित है, अबूपुर ये जगह है, ये मकबरा असल में एक शिव मंदिर है, जिसे तोड़कर कुछ साल पहले जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उन्होंने यहाँ पर मकबरे का निर्माण करा दिया। और दरअसल ये जो पूरा अभियान था हिंदुवादी संगठनों का, पिछले कई दिनों से चल रहा था। हालांकि कल हिंदुवादी संगठनों ने इस बात का ऐलान किया कि वे यहाँ पर पहुँचेंगे और बाकायदा यहाँ पर झंडा फहराएंगे, यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। एहतियातन जो जिला प्रशासन के लोग थे और साथ में जो पुलिस प्रशासन के लोग थे, उन्होंने यहाँ पर आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो मकबरा यहाँ पर स्थित है उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की यहाँ पर तैनाती की गई थी। तमाम जो पुलिस के अधिकारी थे वो लगातार यहाँ पर मार्च कर रहे थे। लेकिन आज अचानक सुबह में जो हिंदुवादी संगठन के लोग थे वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर काफ़ी धक्का मुक्की हुई। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं यहाँ के वो बता रहे हैं कि उसमें से कुछ जो हिंदुवादी संगठन के लोग थे वो बैरिकेडिंग को क्रॉस करके अंदर की तरफ चले गए और यहाँ पर चूंकि उस दौरान काफ़ी बवाल भी हुआ। हालांकि बढ़ते बवाल को देखते हुए यहाँ पर जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट था उसको बढ़ा दिया गया। आसपास के जो तमाम जिलों के जो पुलिसकर्मी थे उनको यहाँ पर तैनात किया गया और न सिर्फ यहाँ पर बल्कि अशांति का माहौल ना हो, पूरे फतेहपुर कस्बे में जगह जगह पुलिस को डिप्लॉय किया गया ताकि शांति कायम रखी जा सके। हालांकि अब पूरे इलाके में पुलिस बलों की भारी तैनाती देखी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जो स्थिति है पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट फतेहपुर। अहमदाबाद में विमान जो हादसा हुआ था उसको 2 महीने बीत चुके हैं। 2 महीने बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़ित है वो न्याय की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ विमान हादसा हुआ था जहाँ 270 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। आप देख सकते हैं पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। पूरा चारों तरफ देख सकते हो आप कि जो काटमाल है वो गिरा हुआ है। चारों तरफ जो खंडेर बना हुआ है। आप देख सकते हो कि जो हालात है वो बहुत नाजुक थे उस टाइम और परिवार के जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि जो इनके जो परिवार के जो लोग हैं वो जो सच्चाई जानना चाहते हैं, किस तरह से उनके जो परिवार के लोगों को खोया गया है, क्या हादसा हुआ था, किस तरीके से हुआ था। फिलहाल जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है, पर जो जांच में कुछ ना कुछ कमी है वो दिखाई दे रही है। परिवार के जो लोग हैं वो आक्षेप कर रहे हैं कि सच्चाई है वो छुपाई जा रही है, जिसको लेके वो 60 से ज़्यादा जो परिवार है उन्होंने अमरीकी जो वकील है माइक को हायर किया हुआ है। अमरीकी अदालत में बोइंग के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जो मांग है वो पीड़ित परिवार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के 5252वें प्रागट्य उत्सव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इस वक्त हम श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है उसको साजने और संवारने का काम किया जा रहा है। जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो भी लगातार यहाँ बढ़ता जा रहा है। पूरे शहर को जोन और सेक्टर में विभाजित किया जाएगा ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। श्री कृष्ण जन्म स्थान हो या फिर बांके बिहारी मंदिर, इन जगह श्रद्धालुओं का भारी सैलाब रहता है, इसीलिए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं को भी संदेश दिया जा रहा है कि वो वृंदावन और मथुरा आए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल हो। और आज जो विशेष जो तैयारियां हैं वो लगभग कंप्लीट कर ली गई हैं। जो बाहरी इलाकों में वाहनों को रोक दिया जाएगा, पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं, तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त हैं वो लगातार अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट मथुरा। विज्ञान के इस युग में आज लोग नई नई तकनीकी इस्तेमाल कर चांद पर पहुंचने का काम कर रहे हैं, तो वहीं आज भी हमारे देश में कई ऐसे गांव, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग अंधविश्वास पर जिंदा हैं। जी हाँ, हम आज बात करेंगे ऐसी एक कहानी की। यह मामला है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के आमापुर क्षेत्र का,
जहां पर 3 दिन पहले एक युवक को एक जहरीले कीड़े ने खा लिया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। घर वाले उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन जब गांव में उसके शव को लेकर आया जाता है तो वहां पर कुछ ग्रामीण कहते हैं कि इसके ऊपर तंत्र मंत्र किया जाए तो शायद ये जिंदा हो जाए, और घर वाले उन गांव वालों के कहने पर आ जाते हैं और उसके बाद शुरू होती है तंत्र मंत्र की प्रक्रिया। एक महिला तांत्रिक को बुलाया जाता है, लगातार तंत्र मंत्र किया जाता है और उस युवक को जिंदा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन 3 दिन तक जब युवक जिंदा नहीं होता है तो उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी हमें देखने को मिलता है कि लोग तांत्रिकों पर विश्वास करते हैं। अंधविश्वास जो है वो पूरी तरीके से आज भी लोगों पर हावी है। श्रावस्ती में हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों ने अपनी जान को गंवा दी। ये हादसा तब हुआ जब एक भाई अपने बहन से राखी बंधाकर अपने घर को लौट रहा था। तभी रास्ते में थाना हरदत्तनगर गिरंड के हरबंसपुर चौकी के पास पहुंचते ही ये हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार सीधे ट्रैक्टर में जाकर घुस गया। जिस दौरान घटनास्थल पर ही बाइक चालक समेत 3 महिलाओं की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान एक मासूम की भी मौत हो गई। हालांकि जो महिला जिला अस्पताल में मौजूद है, जिसकी इलाज चल रही है, वो भी जिंदगी और मौत की जंग को लड़ रही है। इस सब पूरे मामले में अगर पुलिस कार्रवाई की बात करें तो श्रावस्ती पुलिस घटना के बाद मौके स्थल पर पहुंची और जो शव वहां पर मौजूद था उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। पुलिस के द्वारा जिस गाड़ी से ये घटना हुई है उसे भी अपने कब्जे में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ मैं अभिषेक सोनी, न्यूज स्टेट श्रावस्ती। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।